ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख जापान के औद्योगिक प्रदेश नामक विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। जापान आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। साथ ही साथ जापान का जो मैंने मानचित्र आप लोगों को व्हाट्सएप किया था, आशा करता हूं कि वो आप लोगों के सामने होगा। जापान एक प्रमुख औद्योगिक देश है, यह आप लोग भली भांति जानते हैं। और यह भी जानते हैं कि जापान का इतिहास बहुत उथल पुथल से गुजरने के बावजूद भी जापान एक प्रमुख औद्योगिक देश है। 1870 तक जापान में जिस उद्योग का विकास हुआ था वो परंपरागत उद्योग था, परंपरागत हस्त उद्योग था। उसके बाद धीमे धीमे कारखानों का विकास हुआ। परंपरागत वस्तुओं का ये जो उत्पादन था, इसके अंतर्गत रेशमी वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, पोशाक, खिलौने और विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का जापान उत्पादन करता था। विदेशों में जापानी वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जापान में उन वस्तुओं का बड़े पैमाने पे उत्पादन किया जाने लगा जिनकी विदेशों में मांग थी। ये एक टर्निंग पॉइंट था जब जापान अपने परंपरागत हस्त उद्योग से बाहर निकल करके भारी उद्योगों की तरफ बढ़ रहा था। यह है 1930 के आसपास का टाइम, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभिक काल में जो जापान था वो सूती, रेशमी, भारी उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग का काफी विकास कर चुका था। जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय उपभोक्ता वस्तुओं के स्थान पर जापान ने युद्ध सामग्री का निर्माण करने वाले कारखाने स्थापित किए। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी, हिरोशिमा को आप जानते ही हैं, जो वहां पे त्रासदी हुई, जो क्षति जापान को आर्थिक रूप से पहुंची और जो औद्योगिक क्षति पहुंची। इस समय यहां पे औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया। परंतु युद्ध समाप्ति के बाद जापानियों ने फिर से तत्परता दिखाई और अपने पुनरुत्थान के लिए, पुनरुद्धार के लिए पुनः प्रयास करना शुरू किया। जापान में ये जो उद्योग का विकास हुआ, ये उद्योग का विकास आप देखें मानचित्र में, नागासाकी से लेकर टोक्यो तक इस पेटी में सर्वाधिक उद्योग का विकास हुआ। ये पेटी लगभग 1000 किलोमीटर लंबी है। जापान के दक्षिणी पूर्वी तट के सहारे फैली हुई ये पेटी है। इस पेटी की स्थिति पर विचार करें तो इस पेटी पे बंदरगाह है, सामुद्रिक स्थिति के फलस्वरूप, है ना, यहाँ पे बंदरगाह है। फलतः आयात और निर्यात सुगमता पूर्वक होता है। इस पेटी में आंतरिक परिवहन के दृष्टिकोण से रेल और सड़क का जाल बिछा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे जल विद्युत का भी विकास है। इसके दक्षिणी भाग में कोयला भी पाया जाता है, परंतु उच्च कोट का कोयला जापान में आयात किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये दशाएं हैं जिन दशाओं में जापान में औद्योगिक विकास हुआ
और इस औद्योगिक विकास को जो कि विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत हुआ, उससे जापान में के कुछ औद्योगिक प्रदेश उभर के सामने आए। उन औद्योगिक प्रदेशों में हम टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश, ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश, नागोया औद्योगिक प्रदेश, यवाता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश और अन्य औद्योगिक प्रदेश की चर्चा करेंगे। आप जापान को देखिए ध्यान से, तो जापान 4 होक्काइडो, आप अगर उत्तर से दक्षिण की ओर आए तो सबसे पहले होक्काइडो, फिर हांशु, फिर शिकोकू और फिर क्यूशू। इन चारों के मेल को जापान कहा गया। ठीक है, इनकी स्थिति को आप लोग मानचित्र पे देख सकते हैं। मैंने अलग से तीर लगा करके उसको दिखाया है कि होक्काइडो कहाँ है, हांशु कहाँ है, क्यूशू कहाँ है, शिकोकू कहाँ है। होक्काइडो में मुरारा है, हांशु में टोक्यो याकोहामा है, ठीक है, और क्यूशू में नागासाकी है। तो ये यहाँ के इसके अंतर्गत हम जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले टोक्यो याकोहामा प्रदेश। देखिए, ये जो टोक्यो याकोहामा का प्रदेश है, ये टोक्यो याकोहामा का प्रदेश हांशु द्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में क्वांटो मैदान पर स्थित है। इसे क्वांटो का औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है। टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी, ये जो क्षेत्र है ये प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के रूप में जाना जाता है। अब इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहां पर तीव्रगामी नदियां प्रवाहित होती हैं, जिसके फलस्वरूप जल विद्युत का विकास हुआ है, जिससे कि विभिन्न उद्योगों के संचालन में सुविधा मिलती है। टोक्यो और याकोहामा को अगर आप देखें तो ये क्या है, सबसे बड़े समुद्र पत्तन है। टोक्यो जापान की राजधानी है, और राजधानी होने के साथ साथ आर्थिक केंद्र भी है, सांस्कृतिक केंद्र भी है, जहां पे व्यापारिक और बैंकिंग संस्थाओं की प्रधानता पाई जाती है। याकोहामा क्या है, इस याकोहामा ये प्रमुख बंदरगाह है, जिससे कि हम आयात और निर्यात यानी कि अधिकांश व्यापार करते हैं जापानी लोग। और ये जो टोक्यो है, ये जो टोक्यो है ये रेल मार्गों से भी अन्य नगरों से जुड़ा हुआ है। क्वांटो, जो कि जिस नाम से इसको हम और संबोधित करते हैं, ये एक वृहत्तम समतल मैदान है, यानी यहां पे भूमि है, कुशल श्रमिक हैं, बाजार हैं, परिवहन है, एक उत्तम दशा है औद्योगिक प्रदेश के विकास के लिए। तब तो आपको लग रहा होगा कि यहां पे भारी उद्योगों की बहुत बड़ी श्रृंखला होगी, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो क्वांटो का मैदान है, ये क्वांटो के मैदान वाला क्षेत्र भूकंप प्रभावित है। इसलिए इस क्वांटो मैदान वाले क्षेत्र में हल्के उद्योगों की स्थापना की गई है। हल्के उद्योग जैसे कि रेशम वस्त्र का उद्योग यहां पे विशेष रूप से विकसित हुआ है। रेशमी धागा और रेशमी वस्त्र उद्योग का इतना विकास हुआ है कि जापान के कुल रेशम उत्पादन का 60% इसी प्रदेश द्वारा तैयार किया जाता है।
जिसे कि हम क्वांटो मैदान कहते हैं या जिसे कि हम टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत देख रहे हैं। इसके अलावा दैनिक उपयोग की वस्तुओं का भी यहां पे प्रमुखता के साथ में उत्पादन किया जाता है। इस टोक्यो याकोहामा प्रदेश के अंतर्गत विशेषता टोक्यो के दक्षिण पूर्व में चीवा नामक स्थान पे लौह इस्पात का कारखाना भी है और याकोहामा कावी क्षेत्र में, याकोहामा कावासाकी क्षेत्र में भारी उद्योग जैसे कि लौह इस्पात, जलयान निर्माण, वायुयान निर्माण, मशीनरी, रासायनिक उद्योग संबंधी कारखानों की भी स्थापना की गई है। इन सब के अतिरिक्त टोक्यो याकोहामा प्रदेश में प्लास्टिक, रबर, लकड़ी के आकर्षक खिलौने, फैशन की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, सजावटी वस्तुएं, कागज, चीनी मिट्टी के ये जो बर्तन वगैरह होते हैं, चमड़े की वस्तुएं, ये सब बनाने के छोटे छोटे कारखाने पाए जाते हैं। टोक्यो याकोहामा के बाद में हमारा अगला प्रदेश आता है ओसाका कोबे प्रदेश। इसको हम किंकी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, किंकी प्रदेश। ओसाका, कोबे, नारा, सकाई तथा वाकायामा यहां के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। ओसाका, जब आप जापान के ओसाका का नाम सुनिएगा तो आप समझ जाइएगा वृहत्तम सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र की बात हो रही है। ओसाका सूत काटने का सबसे बड़ा केंद्र रहा है जापान का और सबसे पहले वस्त्र उद्योग की यहां पर सबसे अधिक प्रधानता रही है। आज भी यह सूती वस्त्र उत्पादन के दृष्टिकोण से जापान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। किंकी प्रदेश उस यानी कि ओसाका कोबे, जिसको हम किंकी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, जापान के आधे से अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन करता है। अकेले ओसाका 1/3 प्रोडक्शन करता है, अकेले ओसाका। इसलिए ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। एच.डी. मौर्य अपनी किताब में लिख रहे हैं कि इस वजह से हम ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। कोबे, कोबे इस प्रदेश का दूसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ओसाका, कोबे औद्योगिक प्रदेश, कोबे। साथ ही साथ ये जो कोबे है ये उत्तम बंदरगाह भी है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से भी कोबे अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब कोबे में कौन कौन से उद्योग हैं यह भी प्रश्न उठता है। तो कोबे में जलयान निर्माण, रबड़ की वस्तुएं बनाना, दिया सलाई बनाना, सीमेंट के कारखाने प्रमुख हैं। इस ओसाका कोबे की एक और खासियत है, ये ओसाका कोबे प्रदेश जापान की 3/4 दिया सलाई यानी कि माचिस का उत्पादन करता है। यानी कि इस 3/4 दिया सलाई और माचिस का उत्पादन इसी जापान के किंकी प्रदेश में किया जाता है। किंकी प्रदेश का एक औद्योगिक केंद्र और है जिसको कि हम क्योटो के नाम से जानते हैं। यह ऊनी, रेशमी वस्त्र, कला कौशल की वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। जापान में जितना भी खिलौना बनता है या कलात्मक वस्तुएं बनती हैं उसका 1/3 भाग इसी क्योटो में बनता है। तो इस नजरिए से यहां पे 3 प्रमुख केंद्रों का नाम मैंने बताया है। एक ओसाका सूती वस्त्र के लिए, ठीक है, कोबे, कोबे को मैंने दूसरा बताया है जिसमें कि यहां पे पत्तन है, जलयान निर्माण हो रहा है, माचिस पैदा हो रही है, और
क्योटो, क्योटो 1/3 भाग खिलौने का बना रहा है। इसके बाद में नगोया औद्योगिक प्रदेश, टोक्यो याकोहामा हो गया। टोक्यो याकोहामा के बाद में आपने ओसाका कोबे को पढ़ा। ओसाका कोबे के बाद में अब नगोया औद्योगिक प्रदेश। ये जो नगोया है, ये नगोया जाना जाता है ऊनी वस्त्र के लिए। यहां का सर्व प्रमुख उद्योग कौन सा है? ऊनी वस्त्र। 60% ऊनी वस्त्र का उत्पादन इसी नगोया प्रदेश में होता है। यहां पे लोहे और कोयले का अभाव है, फलता भारी उद्योगों का विकास यहां पे नहीं हुआ। भारी उद्योगों का विकास नहीं हुआ। इस तरह के हल्के उद्योगों का यहां पे बाहुल्य पाया गया, विशेष रूप से विकसित हुए, जिनमें सूती एवं रेशमी वस्त्र भी ऊनी वस्त्र के अतिरिक्त उल्लेखनीय हैं। साथ साथ चीनी मिट्टी के बर्तन। टोकेयोका, टोयाहाशी और हमात्सु इसके अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। शक्ति पर आधारित उद्योगों के संचालन हेतु जल विद्युत तो यहां पे उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जो कोयला है वो क्यूशु और होक्काइडो द्वीप, जिनकी मैंने चर्चा की थी, और विदेशों से मंगाया जाता है। यहां पर श्रम उपलब्ध है, अतः श्रम की उपलब्धता उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है इस नगोया औद्योगिक प्रदेश में। इस नगोया औद्योगिक प्रदेश के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यवाता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश की ओर। इसको हम किता क्यूशु प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। लौह इस्पात जैसे भारी उद्योग की प्रधानता है। लोहा गलाने की आधुनिक भट्टियां स्थापित हुई हैं। नागासाकी, केमोगी, तबाता, यवाता, काकुरा और वोकामात्सु प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। यवाता यहां का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है। यवाता विश्व का विख्यात जलयान निर्माता केंद्र है। नागासाकी भी जलयान निर्माता केंद्र है। और इन उद्योगों के अतिरिक्त, ये सारे भारी उद्योगों के अतिरिक्त यहां पे रासायनिक पदार्थ, तेल शोधन, कागज, सीमेंट, कृषि यंत्र, मोटर गाड़ी निर्माण, मशीनों के कल पुर्जे, रेल इंजन के डिब्बे आदि बनाने का काम किया जाता है। अब जापान के इन 4 प्रमुख प्रदेशों के साथ में कुछ अन्य औद्योगिक प्रदेश भी हैं जो मुख्य औद्योगिक पेटी के बाहर विकसित हुए हैं। ये मैंने जो मुख्य औद्योगिक पेटी आप लोगों को 1000 किलोमीटर में जिसका विस्तार हुआ था उसका विवरण दिया था, लेकिन इस 1000 किलोमीटर की औद्योगिक पेटी के बाहर भी कुछ उद्योग स्थापित हुए हैं। जैसे होक्काइडो द्वीप के दक्षिण में लौह इस्पात, कागज एवं लुगदी, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ आदि। तो यहां के जो प्रमुख केंद्र हैं वो है मुरारा, इशिकरी, बेनेसी। हांसू द्वीप के पश्चिमी समुद्र तटीय भाग में सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, रासायनिक उद्योग, विद्युत उपकरण एवं सामग्री, मशीनरी निर्माण, धात्विक उद्योग। यहां के उद्योगों केंद्रों में नाईगाता, कानाजावा, फुकुई तथा बोयामा प्रमुख हैं। फिर हांशु आ जाता है। हांशु के दक्षिणी में सिमोनोस्की में धात्विक एवं इंजीनियरिंग उद्योग, हिरोशिमा और ओकायामा में तेल शोधन, लौह इस्पात, विद्युत सामग्री और रासायनिक पदार्थ के उद्योग प्रमुख है। इस प्रकार से आपने देखा
कि जापान का जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है वो 4 भागों में बटे हुए हैं। टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, कोबे, नगोया, यावाता, नागासाकी। इसके अलावा कुछ इस मुख्य औद्योगिक पेटी के बाहर कुछ अन्य केंद्र हैं जिनका कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया। इस तरीके से जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश का विवरण यहाँ पे पूर्ण होता है। इस विवरण में आप लोगों के मन में कोई शंका हो, कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, तो आप उन प्रश्नों को पूछने के लिए, उन शंका और संशय को दूर करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। आशीष कुमार, ठीक, अमन केशरी, अमृता, मंजुलता कुमारी, मीना कुमारी, निशा कुमारी, प्रिंस, प्रियांशु, सच्चिदानंद मौर्य, शिवानी कुमारी। ठीक है, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः हम एक नवीन विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।